हेलो स्टूडेंट, न्यू ब्राइट कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए हम आज फिर आपके लिए लेकर के आए हैं मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। वो क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं और कॉन्सेप्ट भी हम आपको कल बताएंगे। और आज जो हम आपको बताने वाले हैं वो क्वेश्चन को हल भी करेंगे, कॉन्सेप्ट को भी बताएंगे और फॉर्मूला सहित हम क्वेश्चन को बताने वाले हैं। तो हमारे वीडियो में अंत तक आप बने रहिएगा। और ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो आप लोगों से अनुरोध है कि घर से बाहर विशेष जरूरी पर ही निकले, घर से बाहर न निकले और घर पर बैठ कर के ही पढ़ाई करें। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आपका 10 क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं आज फिर से। ये 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये 10 क्वेश्चन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y माइनस 24 को हल करें। ये समीकरण है। ये क्या है? समीकरण है। तो इस समीकरण को कैसे बनाया जाएगा वो समझिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्वेश्चन को देख लीजिए कि 2x प्लस 3y बराबर 11 है और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 है। ठीक है, इसमें हमें x और y का मान पता करना है। ठीक, तो पता कैसे करें? देखिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो अपोजिट देंगे, उल्टा माइनस। यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो प्लस देंगे। यहाँ से यहाँ ही कट कर देंगे, माइनस प्लस कट हो जाएगा। अब प्लस प्लस जब समान चिन्ह रहे तो जुट जाएगा, चिन्ह वही रहेगा। तो 4 3 कितना हो जाएगा? 7y। और ये समान चिन्ह है, ये प्लस है, ये प्लस है। 4 1 5 और 2 1 3, 35 हो जाएगा। यानी 7y बराबर 35, इसलिए y बराबर 35/7, 7 बचे 35 हो जाएगा। ठीक है, अब y का मान तो मुझे पता चल गया। अब x का मान पता करना है तो इसमें हम क्या करेंगे? लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान देने पर, और समीकरण 1 क्या है देख लीजिए आप। 2x प्लस 3y बराबर 11, इसलिए 2x प्लस 3 गुने y कितना? 5 बराबर 11। इसलिए 2x प्लस 5 दिया 15 बराबर 11। इसलिए 2x बराबर 11 को आप इधर लाइएगा तो उधर माइनस 15 हो जाएगा। इसलिए 2x बराबर माइनस 4 हो जाएगा। इसलिए x बराबर माइनस 4/2, 2 दूनी 4 माइनस 2, यानी x बराबर माइनस 2। x बराबर माइनस 2 और y बराबर 5। देखिए तो कहाँ है? x बराबर माइनस 2, y बराबर 5। ये आपका ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन आपके सामने आए उसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। और इसमें एक चीज कॉमन है जो याद रखने योग्य चीज है, वो है आपका सामान्य चिन्ह में जोड़े चिन्ह वही रहेगा और सामान्य चिन्ह में घटाएं चिन्ह बड़ी संख्या वाला होगा। इसको आप लिख लीजिए अभी। सामान्य चिन्ह में जोड़े चिन्ह वही रहेगा और सामान्य चिन्ह में घटाएं चिन्ह बड़ी संख्या वाला होगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका है कि 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 का मूल ज्ञात करें। इसको फैक्टर करना है। इसको क्या करना है? फैक्टर करना है, गुणनखंड करना है। तो देखिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 बराबर 0। इसको कैसे सॉल्व करें? तो देखिए इसका तरीका ये होता है कि पहले 2 में हम करेंगे 12 से गुना, तो 12 दूनी कितना आ जाएगा? 12 दूनी आपका आ जाएगा 24। फिर हम करेंगे इसको गुणनखंड 2 से, 12 दूनी 24, 2 से 2 छक 12, 2 से 2 तिया 6, 3 से 3 एका 3। अब मुझे जोड़ करके या घटा करके आपको क्या लाना है? 5x लाना है। 5x तो कैसे आएगा? तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 में से 3 गया कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि 2x स्क्वायर प्लस प्लस 8x और माइनस 3x माइनस 12 बराबर 0। यानी 8x में से 3x घटाए तो क्या आ गया मेरा? 5x आ गया, 5x आ गया। अब ये दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन मतलब जिसमें दोनों संख्या से भाग लग जाए, कॉमन किसको कहेंगे? जिसमें दोनों संख्या से भाग लग जाए। ठीक है, तो ये दोनों में कॉमन 2 होगा और दोनों में x है तो x भी होगा। तो यहाँ पर 2x है तो 1x बच जाएगा और प्लस 2 चौ कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। यहाँ पर आप माइनस 3 कॉमन लीजिए तो क्या बच जाएगा? x और 3 चौ 12 आ जाएगा। यानी कि x प्लस 4 और 2x माइनस 3, तो x प्लस 4 बराबर 0, इसलिए x बराबर माइनस 4 और 2x प्लस 3 बराबर 0, इसलिए x बराबर 3/2।
2, ठीक है। तो यहाँ पर आपका -4 आंसर आएगा, -4। हालांकि माइनस में जो आंसर आता है उसे अमान्य माना जाता है, लेकिन वो आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है, आपका ऑप्शन क्या दिया गया है उसके हिसाब से आपको चुनना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देख लीजिए आप कि तीसरा क्वेश्चन है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 का विवेचन ज्ञात करें, ठीक है। इसका विवेचन ज्ञात करना है। विवेचन कैसे ज्ञात करें, इस तरह टाइप का आपका क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा कि विवेचन निकालना हो, भले ही एक संख्या न आए लेकिन आएगा, जो विवेचन आपको पता करना होगा। तो उसको देखिए, पहले हम यहाँ पर समीकरण लिखेंगे। समीकरण क्या है आपका, 2x² माइनस 4x प्लस 3 है, ठीक है। यही क्वेश्चन है आपका। तो आपको क्या करना है कि इसको देख लीजिए, ये आपका हो जाएगा ए, ये आपका हो जाएगा बी, और ये आपका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी। तो फॉर्मूला होता है इसका फॉर्मूला होता है डी बराबर b² माइनस 4ac। ये फॉर्मूला है, इसको देख लीजिए, याद कर लीजिएगा। देखिए d बराबर b² माइनस 4ac, तो d बराबर b², b कितना है -4, तो -4 के होल स्क्वायर, अब -4 गुने ये कितना है 2, 80 कितना है 3, तो d बराबर 4 चौके 16, माइनस हट जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि -4 में यदि -4 से गुना करें तो माइनस माइनस खत्म होकर के 16 आ जाएगा। तो 16 माइनस 4 दूनी 8, 8 तिरिक 24, इसलिए d बराबर 16 में से 24 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -8। ये -8 आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विघात समीकरण 4x² प्लस 4y प्लस 1 के मूलों का गुणनफल क्या होगा, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन हम आपके लिए आज लेकर के आए हैं वो सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए क्वेश्चन को मिस कहीं भी नहीं कीजिएगा। जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा वो हमारे कमेंट में आप मैसेज कीजिएगा, उसको हम फिर से समझाएंगे। देखिए यहाँ पर है द्विघात समीकरण 4x² प्लस 4y प्लस 1 के मूलों का गुणनफल ज्ञात करें। हम फॉर्मूला लिखते हैं, आप देखिएगा, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल होता है अल्फा गुने बीटा, ठीक है। और मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। ये दोनों का फॉर्मूला जो होता है अलग अलग होता है। अल्फा गुने बीटा बराबर होता है -b/a गुणनफल, और योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, ये होता है, सॉरी, ये हो गया आपका गुणनफल जो होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, और अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, यानी कि योगफल आपका क्या होगा, योगफल -b/a, योगफल -b/a, और गुणनफल क्या होगा, गुणनफल आपका होगा c/a। तो c/a होगा, तो देखिए इसका समीकरण आप पहले देखिए, समीकरण इसका है कि 4x² प्लस 4y प्लस 1, ठीक है। तो इसमें आप देख लीजिए कि a आपका 4 हो जाएगा, b आपका 4 हो जाएगा, और c आपका 1 हो जाएगा। तो क्या पूछ रहा है यहाँ पर, गुणनफल, ये पूछा जा रहा है। देखिए गुणनफल, तो गुणनफल क्या होता है c/a, तो c कितना है 1 और a कितना है 4, तो 1/4। देखिए 1/4, 1/4 आपका ए नंबर आंसर हो जाएगा 1/4, ठीक है। इत्मीनान से देखिए बनाइए, कोई धड़पड़ी नहीं है। एक समबाहु त्रिभुज की, एक समबाहु त्रिभुज है, देखिए एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज उसको कहते हैं जिसका सब बाहु समान हो, सारी भुजा समान हो, ये हो गया आपका समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज हो या समकोण त्रिभुज हो, सारे में कोण 3 ही बनते हैं, लेकिन ये समबाहु जो है वो आपको पता है कि त्रिभुज में 180 डिग्री का कोण आता है। समबाहु में ये हो 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, और ये भी 60 डिग्री, तीनों 60 डिग्री का, तीनों समान है, इसलिए समबाहु कहा जाता है। समबाहु मतलब सब बाहु होकर क्या है, समान है, ठीक है। तो इसकी एक भुजा ए है, इसकी एक भुजा ए है, ये ए है, ठीक है। तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा,
तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका क्षेत्रफल आप देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ठीक है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, यानी √3/4 इंटू ए स्क्वायर, यही होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। आपको फॉर्मूला को लेकर के ऐसे 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो केवल फॉर्मूला से रिलेटेड होंगे, और फॉर्मूला हम पहले भी आपको बताए हैं कि आप वो याद करना नहीं है, हम आपको याद करवा देंगे, उसके कॉन्सेप्ट को केवल आप देख लिया कीजिए, उसको कॉन्सेप्ट को देख लीजिएगा, आपको 100% याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है बिंदु 2,3 एवं -2,3 की बीच की दूरी क्या होगी। हम आपको कल भी बताए थे कि कोई भी क्वेश्चन यदि न समझ में आए तो उसको 2 बार 3 बार जरूरत पड़े तो 5 बार भी पढ़िए, जब पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। दूरी पता करना है, दूरी। यदि आप एक बार भी पढ़े होंगे अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में तो आपको ये चीज याद आ जाएगा, ठीक है। दूरी पता करना है। दूरी कैसे पता करें, ठीक है। तो देखिए दूरी का फॉर्मूला होता है, दूरी का फॉर्मूला होता है कि d बराबर √x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, ये दूरी निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। ये दूरी निकालने का फॉर्मूला है। आपका क्वेश्चन है कि 2,3 और -2,3, ठीक है। इसको आप x1 हो जाएगा आपका ये, और ये आपका हो जाएगा x2, ये आपका हो जाएगा y1 और ये आपका हो जाएगा y2, ठीक है। अब चलिए हम d लिखते हैं और फॉर्मूले पर चलते हैं। तो x2 कितना है? -2, और माइनस, तो माइनस दीजिए, x1 कितना है? ये भी 2 है, y2 कितना है? y2 3, और y1 कितना है? ये भी 3 है। तो d बराबर √(-2 -4 रूट में, और ये हो जाएगा 0 रूट में, ठीक है। इसलिए d बराबर, जब इसका वर्ग करेंगे तो -4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 2, और इंटू 2, यदि 0 भी गुना करते हैं इसका 0 लेकर के तो भी 2 आएगा मेरा रिजल्ट। यानी कि आपका दूरी कितना हो जाएगा? आपका दूरी हो जाएगा 2। आपका दूरी कितना है? बिंदु दूरी 2 - 2 4, सॉरी, तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, ये होल स्क्वायर, फॉर्मूला में थोड़ा सा मिस्टेक था, ये होल स्क्वायर होगा, तो ये भी होल स्क्वायर हो जाएगा, ये भी होल स्क्वायर, तो ये भी होल स्क्वायर, ये तो 4 चौक कितना हो जाएगा? 16, 4 चौक कितना हो जाएगा? 16, और 16 का वर्गमूल हम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4, और ये 0 का वर्गमूल करेंगे तो 0 आएगा, 0 में गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, तो इसके लिए नहीं ये करना है, आपका आंसर क्या आ जाएगा? 4। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि फॉर्मूला लिखने में मिस्टेक था। d बराबर √(x1 माइनस x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका कि साइन बराबर 3/4 हो तो कॉस स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। आपको जब हम फॉर्मूला सिद्ध किए थे ट्रिग्नोमेट्री का, त्रिकोणमिति का, तो उसमें एक बेहतरीन सा ट्रिक बताए थे, वो फिर से आज लिखने जा रहे हैं, याद रखिएगा। P B P H H B, ठीक है, यानी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये P/H आपका साइन हो जाएगा, ये कॉस हो जाएगा B/H, और ये कॉट हो जाएगा, और इसका उल्टा कर दीजिएगा तो कॉसेस हो जाएगा, ये सेक हो जाएगा, और ये साइन कॉस, ये टेन हो जाएगा, टेन, और ये आपका कॉट हो जाएगा। तो साइन बराबर क्या पूछ रहा है? साइन बराबर कितना है? 3/4, यानी साइन बराबर क्या होता है? P/H। साइन बराबर क्या होता है? P/H, यानी कि है 3/4, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है? कॉसेस, तो साइन का उल्टा कॉसेस, तो कॉसेस बराबर आपका हो जाएगा 4/3, और होल स्क्वायर था 4 × 16, 3 × 9, यानी 16/9 हो जाएगा, आपका ये रिजल्ट हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है, ये जो हम फॉर्मूला दिए थे, ठीक है, उसको आप अच्छा से देख लीजिएगा, उसको अच्छा से याद कर लीजिएगा, ताकि आपको फॉर्मूले से रिलेटेड कोई भी दिक्कत ना हो, कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा। चलिए आगे, यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो sin थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यदि tan थीटा, इसी में बन जाएगा, देखिए, यदि tan थीटा देखिए,
टेन थीटा बराबर पी बटे बी, टेन थीटा बराबर क्या होगा था पी बटे बी, यानी पी बटे बी। तो टेन थीटा कितना दिया है 3/4, 3/4 यानी पी आपका हो गया 3, बी हो गया आपका 4। तो आपको पता करना क्या है एच, एच पता करना है। हम पाइथागोरस पर में बताए थे कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसलिए एच स्क्वायर बराबर 3 के होल स्क्वायर प्लस 4 के होल स्क्वायर, इसलिए एच स्क्वायर बराबर 3 3 9 4 4 16, इसलिए h बराबर रूट अंडर 25, इसलिए h बराबर कितना आ गया रूट अंडर 25 के वर्गमूल कितना 5, 25 के वर्गमूल 5। अब मुझे पूछा क्या जा रहा है, इसको ध्यान दीजिए, पूछा क्या जा रहा है साइन थीटा के निकाले। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है p बटे एच, साइन बराबर क्या होता है साइन बराबर p बटे एच। तो p कितना देखिए p कितना 3 और h निकाल कर कितना आया है 5, यानी 3/5 आपका आंसर होगा। देखिए 3/5, 3/5, 3/5 सॉरी, साइन बराबर साइन 3 10 पूछ रहा था तो 10 हम लिख दिए। तो p आपका आ गया, p तो आपका 3 ही आएगा और h 5 आएगा। tan बराबर tan थीटा, यदि tan थीटा 3/4 है, ठीक है, tan थीटा वहां पर 3/4 लिख दिए हैं, ठीक है। तो tan थीटा बराबर होता है p बटे बी, p आपका 3 है, b आपका 4 है, अच्छी बात है। तो साइन बराबर होता है p बटे h, p बटे h तो p है 4 है, तो आपका आ जाएगा 3/4, 3/4 तो ऑप्शन नहीं दिख रहा है, इसको हम बाद में करते हैं, इसको हम बाद में करते हैं। चलिए इसको देखते हैं आगे, इसको क्रॉस लगा दिया। कहता है कि यदि tan थीटा √3 हो तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यदि tan थीटा √3 हो, यदि tan थीटा क्या हो, यदि tan थीटा √3 हो, tan थीटा √3 हो, ठीक है, tan थीटा √3 हो तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो tan थीटा √3 का मान कितना होता है ये आपको फॉर्मूला से जानना होगा, ठीक है, और उस फॉर्मूले के हिसाब से जो है आपको रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि tan √3 का मान कितना होता है 60 डिग्री होता है। ये आपको याद करना होगा, ठीक है, ये फॉर्मूला है, याद करने की इच्छा नहीं है तो उस वीडियो को देखिए जो हम कॉन्सेप्ट को समझाए थे, ठीक है ना। ये डिग्री का मान कैसे पता करें, अंक से डिग्री को हम कैसे निकालें उसका हम बताए थे, उससे आपको ये पता चल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सेक स्क्वायर 60 डिग्री -1 का मान क्या होता है। सेक स्क्वायर 60 डिग्री, देखिए सेक स्क्वायर ये भी फॉर्मूला से रिलेटेड है, सेक एस स्क्वायर, सेक थीटा बराबर आपका होता है, सेक थीटा 60 डिग्री का मान होता है आपका 2, ठीक है, लेकिन सेक स्क्वायर थीटा है तो 2 का हम स्क्वायर दे देंगे तो 2 दोनों कितना हो जाएगा 4, और लास्ट में क्या लिखा है -1, तो यहाँ पर -1 देंगे तो 4 में से गया कितना हो जाएगा 3, 3 हो जाएगा। चलिए इसको हम फिर से देख लेते हैं, यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो, tan थीटा बराबर 3/4 हो तो 3/4 tan थीटा का मान p बटे b होता है, यानी p हो गया 3, b हो गया कितना 4, ठीक है, 3/4 है। तो हम h निकाल कर 5 लाए, तो पूछ रहा है क्या साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा का मान आपका होता है ये p बटे h, और p आपका 3 है और h आपका 5 है, तो 3/5 होना चाहिए, 3/5, ये आपका रिजल्ट होगा, ये आपका रिजल्ट होगा, ये आपका आंसर होगा डी वाला, ठीक है। तो यही आपका ऑब्जेक्टिव था, सबसे मूल और सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव जो हम आपको आज बताएं। कल हम कॉन्सेप्ट, मैथ के कॉन्सेप्ट को लेकर के आएंगे और कुछ दीर्घ उत्तरीय लॉन्ग मैथ के आंसर के बारे में बात करेंगे, और कल जो आपका कॉन्सेप्ट होगा वह खोखला बेलन और छिन्न के बारे में हम बताएंगे, और उससे संबंधित कुछ प्रश्न को भी हल करेंगे, वैसा प्रश्न जो आपके मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। हमारी वीडियो यदि आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप तक हम वो मैथ का हर कॉन्सेप्ट और वो हर क्वेश्चन लेकर के आए जो आपके एग्जाम में, चाहे वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो या बोर्ड एग्जाम हो, उसमें आपको अच्छा आएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो होगा। धन्यवाद।